हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ वजन को उठाना नहीं है, बल्कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे अगर हम अच्छे से एडहेयर करें तो लंबे समय तक हम एक अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है इसका, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए, हम जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, कुछ भी करते हैं। एक समय के बाद ना बॉडी जो है वो अडेप्ट कर जाती है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा जो भी वर्कआउट है उसको हम धीरे धीरे हार्ड बनाते जा रहे हैं, उसको इंटेंस बनाते जा रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी को एक ऐसा स्टिमुलस मिले उसी वर्कआउट से जिससे कि हमारी बॉडी पहले से यूज्ड टू नहीं थी, और इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी अडेप्ट करे, जो कि इस फील्ड में ग्रोथ कहा जाता है। हाँ, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल सा मतलब है कि धीरे धीरे करके हम अपने वर्कआउट को और मुश्किल करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। जैसे जो भी वेट हम उठाते थे, धीरे धीरे हम वेट बढ़ाएंगे। ठीक है, मान के चलते हैं हम बाइसेप कर्ल 10 केजी से करते थे और हम काफ़ी ज़्यादा रेप्स निकाल पा रहे हैं इससे। मान के चलते हैं 12 रेप्स से ज़्यादा मेरा आ जा रहा है, तो हम फिर 12.5 केजी ट्राई करेंगे। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि वेट को बढ़ाना, इंक्रीजिंग द वेट। दूसरा है उसी वेट से, जिस वेट से हम एक्स नंबर ऑफ रेप्स निकालते थे, अब हम रेप्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, तो भी हमारा वर्कआउट थोड़ा इंटेंस हो जाएगा। हम सेट्स के नंबर भी बढ़ा सकते हैं, हम एडवांस्ड वेरिएशंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई नी पुशअप ही कर पा रहा था, तो अगर वो फुल पुशअप करे तो एक एडवांस्ड वेरिएशन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे कैसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं ना। अगला है स्पेसिफिसिटी। देखिए, बॉडी जो है ना एक एडेप्टेशन करती है किसी भी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, और ये जो एडेप्टेशन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं जिस तरह का स्ट्रेस होता है उसी तरह का एडेप्टेशन होता है। ठीक है, बॉडी एक प्रिंसिपल पे काम करती है जो कि है SAID प्रिंसिपल, SAID, स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड्स। ठीक है, इसे ऐसे समझते हैं जैसे अगर हम दौड़ते हैं, लेट्स से हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं और हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत कम इफेक्ट डालेगा मेरे बेंच प्रेस की परफॉर्मेंस में। मतलब जिस तरह का एक्सरसाइज उसी तरह का एडेप्टेशन। ठीक है, तो जो भी हमारा गोल है हमें एक्सरसाइज उसी तरह से करना चाहिए। अगला जो प्रिंसिपल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का है, वो है रिकवरी और रेस्ट। देखिए, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म की हो, वो एक तरह का स्ट्रेस डालती है हमारी बॉडी पे। हमारा जो स्टोर्ड फ्यूल्स होते हैं हमारी मसल्स के या ओवरऑल बॉडी के, वो यूज़ हो जाते हैं। हमारी मसल्स टायर हो जाती हैं, थक जाती हैं, हमारे पूरे सिस्टम पे एक तरह से तो लोड पड़ता है। तो रिकवरी एक्सरसाइज के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप ग्रोथ और स्ट्रेंथ गेन्स और हाइपरट्रॉफी गेन्स तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप एक अच्छी रिकवरी और रेस्ट को फॉलो करें। मुझे एक बहुत अच्छी सेइंग याद आ रही है। सर आर्थर जोन्स कहा करते थे, ही वाज अ साइंटिस्ट। वो कहा करते थे कि एक्सरसाइज अपने आप में कुछ भी प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है ना। अपने आप में वो कोई नेगेटिव सा चीज़ ही प्रोड्यूस कर सकती है। वो तो हमारा ग्रोथ और एडेप्टेशन मैकेनिज्म ऐसा है कि हम रिकवरी और रेस्ट के थ्रू स्ट्रेंथ गेन या साइज गेन एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो एक्सरसाइज एक तरह का स्टिमुलस है। हमारी बॉडी स्ट्रेंथ या फिर साइज तब गेन करती है जब हम रिकवर करते हैं, है ना। तो रिकवरी के कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं कि जैसे स्लीप अच्छी रखिए, रिकवरी में वो हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्लीप। अच्छी स्लीप अगर नहीं होगी तो रिकवरी भी नहीं होगी और वर्कआउट भी आप ढंग से नहीं कर पाइएगा। बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि ग्रोथ हार्मोन डीप स्लीप में ही रिलीज होते हैं और उनका रिकवरी में बहुत ज़्यादा रोल है। आप एक्टिव रिकवरी टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया या स्ट्रेचिंग हो गया, योगा हो गया, मसाज हो गया, है ना। अगला जो प्रिंसिपल है हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, वो है प्रोग्रेसिव वेरिएशन। देखिए, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। कितनी भी एडवांस ट्रेनिंग आप
कीजिए, कितनी भी एडवांस्ड आपकी टेक्निक्स हो, एक समय के बाद बॉडी उस चीज को समझ के प्लेट्यू हिट कर जाती है ना। इसको कैसे होने से रोका जाए? तो प्रोग्रेसिव वेरिएशन में ये है ना कि अपनी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी जो है हमारी, उसको ओवर द टाइम 4 to 6 वीक्स में, 2 महीना में, 3 महीना में चेंज करते रहना चाहिए, है ना। टेम्पो हो गया या नंबर ऑफ सेट्स हो गए, रेप्स हो गए, इंटेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गई, इन सबको भी बदलते रहना चाहिए अपनी ट्रेनिंग। कहने का मतलब है कि एक ही तरह का ट्रेनिंग बहुत लंबे समय तक करने से प्लेट्यू हिट हो जाता है। तो इसको, प्लेट्यू को अवॉइड करने के लिए ट्रेनिंग को बदलते रहना चाहिए, ठीक है। अगला जो है प्रिंसिपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, वो है प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको स्ट्रेंथ गेन करना हो, चाहे आपको लेट्स से हाइपरट्रॉफी या मसल मास बढ़ाना हो, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ और अगर मेरी बैक बहुत ज़्यादा स्विंग कर रही है, तो वो बढ़ा हुआ जो मोमेंटम है ना, बहुत हद तक उस वेट के लोड को मेरे बाइसेप से हटा के लोअर बैक पे ले आता है। तो इससे तो मेरी बाइसेप भी ढंग से ट्रेन नहीं हो रही और लोअर बैक के इंजरी के चांसेस भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्सरसाइज करिए, उसे प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक से करने की कोशिश करिए। वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी, अब ये दोनों जो टर्म है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉल्यूम का मतलब सिंपल टर्म्स में ये है ना कि इतना लंबा तगड़ा मेरा वर्कआउट है, लेट्स से 10 kg के डंबल से मैं 3 सेट्स ऑफ बाइसेप कर्ल्स करता हूँ और हर सेट में नेट से मेरा रेप्स निकलता है 12, तो वॉल्यूम होगा नंबर ऑफ रेप्स मतलब 12 इंटू नंबर ऑफ सेट्स यानी कि 3 इंटू वेट यानी कि 10। तो ये हो गया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वॉल्यूम का मसल ग्रोथ से बहुत अच्छा कोरिलेशन है ना। ये कहा जाता है, ऐसा रूल ऑफ थंब है, मतलब जनरली अगर देखें तो एक मसल को एक वीक में एटलीस्ट 10 सेट्स तो करवाने ही चाहिए, है ना, लोअर लिमिट में। और अपर लिमिट अगर वॉल्यूम का देखें तो ऑन जनरल मान सकते हैं आपकी 20 सेट्स। लेकिन हाँ, अगर किसी मसल को आप ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि एक ही बार में उसका 20 सेट्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट विल बी अ बिट डिट्रीमेंटल। अच्छा ये होगा कि अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आप देना चाहते हैं, जैसे 20 सेट्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, मतलब उसी मसल को 2 बार वीक में ट्रेन करिए, 10 सेट इधर 10 सेट। वॉल्यूम आपने समझ लिया। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी एक रिलेटिव टर्म है। इंटेंसिटी का मतलब होता है ना कि आप जो वेट उठा रहे हैं वो आपके 1 रैप मैक्स के कितना क्लोज है। लेट्स से आपका 1 रैप मैक्स मतलब एक ही बार आप किसी लेट्स से 50 किलो है आपके हाथ में, दोनों हाथों में, और उससे बस आप एक बार कर्ल कर पाते हैं, तो ये आपका 1 रैप मैक्स हो गया। और अगर आप लेट्स से 35 किलो से बाइसेप कर्ल कर रहे हैं या 40 किलो से कर रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आप 1 रैप मैक्स के बहुत करीब हैं, तो आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखनी है कि इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़े। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हो जाएगा, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दीजिएगा ओवर ए टाइम वर्कआउट का इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी और वॉल्यूम को साथ में रखना चाहिए अगर आपका गोल मसल को बिल्ड करना है। तो जैसा कि वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया कि किसी भी मसल में एक हफ्ते में एटलीस्ट 10 सेट्स करिए, उसी तरह इंटेंसिटी को भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि कितना इंटेंस आप अपने वर्कआउट को रखना चाहते हैं ना। और इंटेंसिटी और वॉल्यूम का बहुत यूज भी है। अगर जैसे मान के चलते हैं ना कि आपका स्ट्रेंथ गेन्स जो है वो स्टॉल हो गया है, मतलब अब नहीं हो रहा है स्ट्रेंथ, तो या फिर साइज नहीं बढ़ रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि क्या मैं एडिक्वेट वॉल्यूम दे रहा हूँ उस मसल को, या क्या मेरी इंटेंसिटी एडिक्वेट है ट्रेनिंग, ठीक है। अगला है कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो ना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, ये समय मांगती है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते। एटलीस्ट अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने हाथ में 2 से 3 महीने तो लेके ही चलिए, तभी कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेन करने पर आपको
ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स एक अच्छे विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना। आप प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं, है ना, एक लॉग बना के। है कि आपको एडिक्वेट डाइट लेनी चाहिए, है ना, प्रोटीन्स आपके डाइट में हो। जरूरी नहीं है सप्लीमेंट्स पे ही निर्भर रहना है। अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज आपके हैं दूध, है ना, दूध और उसके प्रोडक्ट्स, या फिर लेट्स से अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन हो गया, एग हो गया, या मीट, फिश, ये सब भी। और अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं तो कभी भी खाइए तो सीरियल और पल्स जैसे दाल और चावल ये मिला के खाइए ना, तो आपका प्रोटीन का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों सही रहेगा ना। दूसरा है एनफ आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी है, एनफ कार्ब्स कंज्यूम करना है न्यूट्रिशन में, क्योंकि कार्ब्स का जो रूल है ना वो प्रोटीन स्पेयरिंग है। अगर आप कार्ब्स एडिक्वेटली नहीं ले रहे हैं ना तो फिर बॉडी प्रोटीन को तोड़ के एनर्जी बना लेती है। क्या फैट्स का भी अपना रोल है डाइट में। हेल्दी फैट्स जरूर होने चाहिए, ओमेगास जरूर होने चाहिए, नट्स, सीड्स, है ना, इन सब से। ठीक है, तो फाइनल थॉट्स यही है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट लिफ्टिंग हैवियर वेट्स, इट इज अबाउट अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली। Whether your goal is muscle growth, strength, or endurance, mastering these fundamentals will be useful to you and will lead to a sustainable and effective results. I hope this video was helpful to you. So, thank you.